हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूट्यूब पे एजुकेशन की दुनिया में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य। हम पहले आदिकाल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और इसके महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जो कोई मेरे चैनल पर नया है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी, ठीक है। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। कितनी भाषाओं का? तो 2 प्रकार की भाषाओं का। और कौन कौन सी भाषा है? पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देसी भाषा का, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। क्या कहने से प्राकृत का बोध होता है? तो गाहा या गाथा कहने से, ठीक है। और दोस्तों ये वाला है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला, ठीक है, इसको स्टार लगा लेना। दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, ठीक है। किसका बोध होता है? आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि तीसरी सती ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। किसने कहा है? तो भरत मुनि विक्रम तीसरी सती, ठीक है। नाटक शास्त्र में अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो देश भाषा ही कहा है, ठीक है, लोक भाषा को, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश या प्राकृतभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। कितनी शताब्दी? जो 7वीं शताब्दी है उससे होने लगा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे आगे 84 सिद्धों के नाम, ये है, ठीक है, 84 सिद्धे। लेकिन इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, हम उन्हीं को मेन को पढ़ेंगे, सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है सिर्फ वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इग्नोर मत करना, ठीक है। तो जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना पेंसिल से, आप उसी को पढ़िएगा, ठीक है, उसी को याद रखिएगा। मैंने इसलिए ये सारे डाल दिए हैं ताकि अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो लुइपा, ठीक है, लुइपा, बिरूपा और डोम्बीपा, ठीक है, और कणप्पा, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं दोस्तों, ठीक है, और कर्णरिपा, ठीक है, और कुकुरिपा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यही से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप देख लेना दोस्तों, मैंने डाल दिए हैं, ठीक है, ताकि आप याद, मतलब आते हैं इनमें से भी क्वेश्चन काफ़ी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही बताए हैं, ज़्यादा फालतू नहीं बताए हैं, क्योंकि हमें मेन पढ़ने हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने शहर है सरोज ब्रज भी नाम है। किसका? तो ये जो है ना, सिद्धों में सबसे पुराने शहर है जिसका नाम है, तो इनको सरोज ब्रज भी इनका नाम है, ठीक है। तो शहर को क्या बोला जाता है? सरोज ब्रज भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। महासुखवाद का प्रवर्तन ब्रजयान शाखा में हुआ है। किसमें? महासुखवाद जो है, ठीक है, इसका ब्रजयान शाखा में हुआ है। तो महासुख का अर्थ क्या है? तो महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है, ठीक है। और इसका महासुख का अर्थ, मतलब जो महासुख है इसका अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ का नाथ पंथ, किसका? गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से ब्रजयान शाखा का ही एक रूप है। ये दोस्तों आया था, ठीक है, नेट एग्जाम में, ये भी और ये वाला भी क्वेश्चन आया था, तो आप इसको भूलना मत, ठीक है। ये गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से ब्रजयान शाखा का एक ही रूप है, ठीक है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, ठीक है। ये क्वेश्चन नेट में आया था दोस्तों, प्लीज़ भूलना मत। उम्मीद करती हूँ कि आपको याद रहेगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ब्रज यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। किसका? जो ब्रज यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र है वो भारत का पूर्वी भाग था। किसका? भारत का। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथों का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया है। किस में किया है दोस्तों? ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, भूलना मत इसे, कि जो गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार किया था देश के पश्चिमी भागों में, विशेषकर कौन से में आता है? तो राजपुताना और पंजाब में किया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। नाथों की संख्या 9 माना गया है। कितनी? तो आप याद भी कर सकते हो ट्रिक से, नाथों यानी कि 9, तो कितनी? 9 संख्या, ठीक है। नाथों की संख्या 9 माना गया है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि नाथों की संख्या जो 9 है उनको क्या कहा जाता है? तो नवनाथ भी कहते हैं, ठीक है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है। तो आगे पढ़ते हैं इसको। ये देखिए, तो क्या क्या नाम है, कितने, मतलब कि कौन कौन से हैं? 9। तो नागार्जुन है, जड़ भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, ठीक है, और मलयार्जुन, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। मेहनत तो पूरी करते दोस्तों, तबीयत खराब फिर मैंने क्लास तैयार की है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं आपकी सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। जो आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे और भी मतलब अंदर से मोटिवेट होती हूँ मैं कि और अच्छे से क्लास को लेकर आऊँ और आपके लिए और भी मेहनत करूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो, कोई भी बच्चा ना रुके, हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। पूरी कोशिश तो मेरी यही रहेगी और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पूरी वीडियो देखा करो प्लीज़। और प्लीज़ आपके एक सब्सक्राइब से मेरी बहुत हेल्प हो सकती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप सबको मेरी क्लास कैसी लगती है, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी से कोई गलती हुई हो इसमें क्लास में तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और दोस्तों मैं आप सभी के लिए, हम ना कल अपभ्रंश साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है। अपभ्रंश साहित्य है, मैं ये सीरीज़ लेकर आ रही हूँ हिंदी की, ताकि जो हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएस की, एलटी ग्रेड की, ठीक है, रीट की और डीएसएसबी की, तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आते हैं इस बुक में से ही, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद कि आप सबने मेरी वीडियो देखी, मेरी क्लास देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में।